साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। आज फिर एक नई बात के साथ, यानी कि पैसे के लिए इंसान इतना गिर गया कि खून के रिश्ते भी तार तार होने लग गए, दागदार होने लग गए, कलंकित होने लग गए। भाई की, माँ की, बहन की, बाप की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसी ही एक कहानी आपने मैं बताऊं। 2020 में किसान आंदोलन चल रहा था, तो हम बॉर्डर पर अपना भाई पक्का मोर्चा ला रहे थे। 13 महीने चला था और उड़ा अपना टेंट बना कर रहा करते भाई। अलग अलग गामा के आदमी थे, तो ये लोग आई थे भाई बस में 20 मिनट का सफर में जानकारी काट लिया करे हैं। हम तो 13 महीने रही उड़े। मेरे पास एक खरखोदा का सारा का गांव का आदमी था भाई। गांव का नाम और आदमी का नाम मैं नहीं बताया करता, मैंने पहले भी बताई है। उसके भाई कुछ गलत कारण हो जाए इसलिए मैं नहीं बताता। मैं किसी किस्म का पचड़ब नहीं पड़ना चाहता भाई। ये और ये मीडिया वाले तो जवान बालक से भाई सारे वो कटिंग पटिंग करके न वो कर ले हैं, सबूत रख ले हैं। लेकिन मैं 99% किसी के आमने सामने वीडियो नहीं बनाया करता हूँ। उनकी वैसे बात सुना करो, उनके चेहरे नहीं लिया करता सामने। और फिर मैं उनका अपने कहानी का शिक्षा का रूप में समाज को बता दिया करूँ, तो उसका भी भाई मेरी दोस्ती ही होगी। इकट्ठे रहा करते। एक दिन वो बीच में होली का त्योहार आ गया। मैं कहा भाई होली पर घर होया वा, घने दिन हो गया है मेरे लड़। वो बोलिया प्रधान जी, बोलिया मेरी साथ चालो न, हमारा काम में चालो। मगर अपना घर होया वा। हाँ बोलिया ना, मैं भी घर चक्कर करया करूँ, हो बालक भी और वह त्रिपौड़िया भी न्यू कहा कर उस आदमी ने तो कि घर ले आओ न। तो मैं कहा ठीक से। हम उड़े भाई चले गए। उसका एक छोरा एक छोरी, घरवाली, ठीक बढ़िया परिवार चल रहा। वो 3 साढ़े 3 किले जमींदार था। हम रात ने उड़े रुके। अगले दिन शराबो भी नहीं पिया करता मेरे की तरह। नहीं तो ये होली का त्योहार पे तो लोग गदर मचाते हैं। दौड़न डी पाए थे हम कई जगह। इन्हें भाई होली भी कह दे, हमारा दौड़न डी कह दिया करे हैं, किसी साइड में फाक कह दे। तो हमने भाई शाम ने बढ़िया खाना खाया, सो गए, बतलन दे रहे। तड़के रोटी खाकर ना हम उल्टे आ गए। चलता रहा भाई। उस बेटी ने भी मेरा फोन नंबर ले लिया और बेटी कॉलेज में पढ़ा करती, इसकी छोरा छोटा था। तो वह बेटी भी एक आधी वह वो बेटा था जो छोरी का भाई, वो थोड़ी गलत रास्ते पर चल पड़ा था। और वह भी मेरे द्वारा फोन कर दिया करती, लगता हूँ ये न्यू करा है भाई, इसने समझा। मगर बेटी समझाऊंगा, यानी कि उस परिवार से मेरे बढ़िया लिंक हो गए थे। किसान आंदोलन खत्म हो गया। अब अपना घर आ गए। फोन आ गया उस आदमी का, प्रधान जी मेरी जमीन बिक गई। भाई जरा IMT आओ ही और कि मैं सौदे आओ हैं, उड़ा रेट एकदम शिखर में जा, लाखा तक करोड़ा में जा। तो बोलिया बोलिया मेरी जमीन बिक गई, या एक बार हो रही थी, साइड में प्राइवेट कंपनी ने ले ली, मैंने 17 करोड़ रुपये मिल गए। और मेरा जी ऐसा कर रहा है कि मैं जमीन की बजाय उसी प्रॉपर्टी ले लूं।
मगर यह बात भी ठीक से भाई, आजकल खेती में कुछ बचता नहीं, महंगाई इतनी होगी है। कदे ओले पड़ जाए हैं, कदे सूखा पड़ गया है, कदे पाला पड़ गया है, कदे बाढ़ आ जाए है। यार मगर तेरी सोच बढ़िया है, उसमें भाई किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। वो तो एतवार ने भी बड़ा है, एतवार ने भी छुट्टी नहीं होती इसकी। फिर मगा भाई कितनी ऐसा लाग रही है। बोला मेरा एक और जानकार होने, बोला मैं अड़ा गुड़गाम में दिवाऊंगा तना, एक तो फ्लैट ले ले और प्लाट दिवा दूंगा, उसमें गोदाम काट दे 4-5, यानी कि तरह महीने के 2.5-3 लाख रुपया की आमदनी हो जाएगी। और तो इस के 25 किले भी ले लेगा ना, तो उसमें तेना साल में 10 लाख रुपये नहीं बचे, और इसमें 25-30 लाख रुपये घर बैठे ना बचेंगे, ना कहीं गजलत ना और कुछ। मगा भाई बात तो मेरे भी समझ में आ गई, ठीक से यो काम कर ले। बोलिया ठीक से। फिर वो उसने वो गुड़गाम में वो अपनी जायदाद ले ली, एक फ्लैट ले लिया, प्लाट ले लिया, उसमें गोदाम काट दिए। वो गोदाम में भाई वो भी किराए पे उठ गए, क्योंकि गुड़गामा नोएडा कई शहर थे, दिल्ली तभी महंगे रहे है, नोएडा तो महंगा बताया गुड़गामा तो। उड़े तो खाली तो कुछ रहता है नहीं, चाहे कोई कुछ भी बना लो, वो तो जब भाई किराए पे उठ गया है। तो वो उसने बना बुन दिए, वो किराए पे उठ गए। फिर एक दिन उसका फोन आ गया, प्रधान जी एक दिन चक्कर नहीं मार दो। मगा क्या बात है? बिला मैं बीमार हो गया और कुछ घर में बड़का में भी बेटा में भी सोच में फर्क आ रहा है, जिन्हें समझाइयो। मगा भाई मैं आऊंगा। तो मैं उसके पास गया, उसने बताया मेरा होगी कैंसर, और डॉक्टर बताऊं कि बच्चा है बिना मुश्किल तक काटेगा, उससे पहले मर लेगा। मैं बेटी ने कहूँ हूँ बेटी तेरा ब्याह कर दो, बम में बैठा हूँ, या बेटी ने कह है अगर ना बाबू तेरी बीमारी का बेरा को नहीं, मैं पहले इसने अपना भाई का ब्याह कर फिर अपना करवाऊंगी। जबकि वह बेटी 3 वर्ष बढ़ी थी, उससे छोरा था, छोरा भी कॉलेज में जालिया गया था, वह बेटी भी कॉलेज में पढ़ा करती। मगा भाई खैर बेटी की सोच फिर मैंने भी समझाई, मगा बेटी कोई बात ना तू, और फिर सारा ला दिए, कोई भला मानस मिल जाएगा ना तो कोई बात ना, तेरा बाप मरने के बाद वो फिर भी मदद कर देंगे। अरे तू भी कर दी, रुआ भी बोला नहीं ताऊ मैं नहीं करूँ यो काम, पहले मैं अपना भाई का ब्याह करूंगी। बढ़िया हो गया, ठीक सोचती बेटी की। वो छोरा थोड़ी गलत संगत में पड़ गया, नशे पते करने लग गया। वो लाने आवे भाई फलाने उड़ो छोरी की साथ था पार्क में, आज उड़ो हुए होटल में था, वो बेटी भी कॉलेज में पढ़ी थी, वह उसकी जांच रखी थी, पूछ लिया करती। तो वो समझाया, वो बेटा नहीं मान्या, चले गया गलत संगत में। फिर उस बेचारे ने दम तोड़ दिया, क्योंकि बिना इलाज बीमारी थी। भाई फोन आ गया बेटी का, ताऊ मेरा बाबू का स्वर्गवास हो गया, मगा बेटी मैं जरूर आऊंगा गुड्डा मोड़न। तो मोड़ गया, मैं गुड्डा गाडा मोड़ के बड़का ही थी बंदा आकर मैं आ गया। चल दिया ना, उनकी माँ बोली बोले ताऊ तू एक बार तेरा मी पाछे आइए। मगर ठीक से बेटी मैं जरूर आऊंगा। तो भाई वह तेरा अम्मी करती बिना को हो गया। उन्हें एक दिन सोनी पंचायत में जाना था, फिर मेरे वह बात ध्यान में आ गई, आंधी आना। मगर चल मगा इससे फेट ले भाई, आया हुआ मगा वो ठीक मेल था, और वो बेचारा चला गया, बालक ने दान नहीं तेरा के काम होगा। तो मुड़ चला गया। उस दिन छुट्टी का दिन था, इतवार की पंचायत बड़का की भी छुट्टी थी, वो तीनों घर पा गए मैंने। तो वह बेटी लगी बताने, बोले ताऊ यो न्यू कर रहा है, यो न्यू कर रहा है, कति गलत रास्ता चल रहा है। और
मान नहीं रहा, पीछे बर्बाद कर रहे है। मेरी माँ इसने पीछे दे दे है, क्योंकि पीछे ठीक आऊँ थे किराए के। मैंने समझाया, बोले ना ताऊ कहे हैं, मगर ना बेटा, आजकल के बड़का ही तसल्ली को नहीं। अगर तू कोई गलत रास्ता पर चल रहा तो उसने छोड़ दे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितने बड़का ही बर्बाद हुई है, यो हाल तेरा हो जाएगा। बोले ताऊ ठीक से, कोई बात ना। उसने उसके बेरा पाड़िया। एक दिन वह बूझ ली अपनी माँ, अगा माँ कहा गया बेटा, वो जो है गुड़गांव में मेरे पापा ने ये लिया था, ये प्लाट ये फ्लैट, वो मेरे नाम है। वो बोले बिलाना बेटा तेरे नाम को नहीं हुआ, वो को आधा हिस्सा तेरे बेबे का नाम है, आधा मेरा नाम है। मेरे नाम क्या था ना करवाए। आजकल ये हमारी सरकार ना भाई ये गलत वो चला रखी है। ये भी बाणा का नाम हो जाए ब्याह थे, जहाँ को लालच मा जाए उसने ले जाए शायद, उनका ब्याह हुई पास से। तो छोरा का मन बदली हो गया, भैया तो तेरी बाण का ब्याह हो जाएगा, आधी ज्यादा नैया ले जाएगी। जबकि उस बाण की इतनी बढ़िया सोच, वह यह सोच रही अगर मैं अपना भाई का ब्याह कर फिर मैं अपना ब्याह करूं। वो अपनी जवानी न पार करने लग रही, वह 25 साल न पार कर रही वह। लेकिन उस राक्षस के बुद्धि भ्रष्ट होगी, विनाश का ले विपरीत बुद्धि। उसने कुछ नहीं कही, मैं रह गया बात में। तो एक जगह तो उनका ब्याह का कारण रह गया। शहर में ब्याह था, बैंकट हॉल में शादी थी, उड़ौती नु चले गई। गाड़ी ले रहा था, ब्याह ठीक था, क्यों किराया बतेरा हुआ था, 2.5-3 लाख रुपये महीने के, बहुत ज्यादा हो गया। तो वो तो इस डेढ़पन में रहने लग गया, इस बाण ने मार तू क्यों करे क्यों करे, नहीं तो या तो आधी जायदाद न ले जाएगी। राक्षस प्रवृत्ति आगे उसका में, और वह बाण उसकी सोचने लग रही कि मैं अपना भाई का ब्याह करूं। देखो मेरे लाडलो, मैं तुमने यह बात समझाऊं, पहले कोई भी गलत काम करने से पहले बार बार सोचा करो कि यो आदमी तेरा भला में है या तेरा बुरा में है। खाली जायदाद के लिए अपना मन में कदे भी गलत विचार ना लियो, इनका बुरा अंजाम होया करे। बस उसका तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। ब्याह में चले गए, उसने क्या कराया, अपना जो प्लान बना रहा था वो कर दिया। इसकी मैं अपने बाद में बता दूंगा अगर भाई क्यों करके आया, क्योंकि पुलिस वाले ने भी बाद में पता लग गया था। वह छोरी जब वो घर आ गए तो उसका उल्टी दस्त, उन्हें सोची वह फूड पॉइजन हो गया होगा, छोरी ने कोई सा दूसरा सौदा खा लिया होगा। उसने एक बड़ा अस्पताल में ले गए, उन्होंने टेस्ट पेस्ट करे, खून टेस्ट कराया, इलाज शुरू कर दिया, लेकिन वह बेटी नहीं बच पाई। वो बेटी की मौत का मुंह में चली गई। तो डॉक्टर ने उसका बिसरा लेकर ने और वो टेस्ट करवाए, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका शरीर में जहर पाया। जहर पाया तो उसने शक हो गया उसकी माँ का दूसरा बड़, अगर किसी रिश्तेदार ने या गड़बड़ करी है हमारे साथ। उसने रिपोर्ट दे दी, तो पुलिस लगी देखड़। वो सीसीटीवी कैमरे देखे उड़े उड़ जाकर ने, वो खाने खुने चेक करे, और किसी आदमी का कोई शिकायत नहीं हो। ब्याला बुझा बोला जी किससे का क्या है कि कोई शिकायत नहीं, उससे का हुई है। चक्कर में पड़ गए हुए,
फिर उस माँ पर बुझी बिले तेरा लड़का बिले जी वो थोड़ा बहुत गलत चल रहा है, इनकी बाण भाइयों की भी तकरार हो जाया करती, यो गलत रास्ता चल रहा था वह बाण इसने धमकाया करती, अगर गोबर खानी में तरह बड्डी रही और मैं ठीक है सीधा रास्ता जाऊं, कॉलेज में सीधा रास्ता आऊं, आज तक कोई ओलाना नहीं किसी का, और तू मेरे तो छोटा होगा नहीं भी तू गलत कदम ठान लाग रहा है, अयासी में बड़ी लिया भी था पहले नशे करने लग गया, तो पुलिस वाले का शक हो गया अकबर और किससे की साथियों काम नहीं आता, इसकी साथ क्यों करोया है। उन्हें बुझी क्या में गए थे बिला इस गाड़ी में, पुलिस वाले ने उसकी चाबी लेकर हुआ गाड़ी खोली, उसकी तलाशी ली, एक जहर की शीशी पागी उसमें, पुलिस वाले शख्स ही लकड़िया आगर बढ़ा रहे हैं, पुलिस उसने ठालेगी तो उन्हें अपनी कार्रवाई करी, ओके कोई सा बदमाश था, कोई पुलिस की पिटाई सह रहा था, अगर पिटाई ने सहन कर जाएगा अपनी बात ने छपा जाएगा, वो तो पहला राउंड में बता दी उसने सारी बात सच्चाई, अगर हाँ जी बिल्ला मन ने जहर दिया था, मैंने रास्ते में तय नींबू ले लिए थे और नींबू ले लिया खाना में हजम हो जाएगा और यह शकंजी बना के पीवाएंगे, तो आकर ने उस बाण ने शकंजी बना दी और वह शकंजी बनाए पाछे मैं बोले फोन बाज जाए तेरा, वह मेरी बाण उस फोन ने बाहर दे रहा था, उसने देखने चली गई, मन ने उस वाला गिलास में वो जहर मिला दिया, बोले न्यू मरी, मन ने इसकी हत्या करी, मन ने इसका कत्ल कराया है। बोले भाई क्यों कराया, बोले जी हमारी जमीन बेची थी, मेरा बाप ने महंगी भाया में बिकी थी, और वह गुड़गांव में उसके बदले में हमने प्रॉपर्टी ली थी, उसका हमारा महीने का 2.5-3 लाख रुपये किराया हुआ है, और मन मेरी बाण ताई कही अगे वे या तू मेरा नाम करवा दे, क्यों क्यों मेरा बाबू ने, मैं थोड़ा उस टाइम नशा नशा में शुरू हो गया था, मेरा बाबू ने नहीं सोची ताकि वो गलत रास्ता चल रहा है और यो कसाई कदे इसने बिना बेच दिया, वो मेरा भाई था, मेरी माँ कर मेरी बाण का नाम करवा दी, ये मन ने सोची माँ वाली तो मिल जाएगी या बाण वाली ना मिले या बाण कदे साथ ले जाए, मन जिस दिन तक पता लग गया उस दिन तक मैंने ये प्लान बना लिया था, मिला जी न्यो मारी है। तो मेरे लाडले रहा मैं तुमने एक बात बताऊं, जो बगैर सोचे समझे ये गलत फैसले ले हैं, उनकी हंसी खुशी तक खेलते परिवार के ऊपर बर्बाद हो जाए, और वो हंसता खेलता परिवार सब क्या है कि मौज वो नशा में बढ़ के और इन गर्ल फ्रेंडा का और इस सेटिंगा चक्कर में बढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो मेरे लाडले हो ये नशे और ये गर्ल फ्रेंड ये सेटिंग पेटिंग है ना, ये थारी जिंदगी का सत्यानाश कर दे हैं, तुम खत्म हो जाओ, कदे कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैं बार बार बताऊं जो पढ़ाई की उम्र है ना उसमें मेरे लाडले मन ला कर पढ़ो, कामयाब होगे और फिर तारा संस्कारी खानदानी बहू आऊंगी। ये जो भाड़े की टैक्सी हो ना ये तुम ये बताओ ये सेटिंग पेटिंग ये गर्ल फ्रेंड ये बहू नहीं होया करती ना, ये कदे बहू बन सकती, बन गई तो ये बहू बनकर रह नहीं सकती, ये थारे पैसे के लिए आकर हैं, वो थारा पैसे पर काबू करके ये थारे कत्ल करवा देंगे। इसलिए मैं तुमने बार बार समझाऊं हूं कदे भी गलत कदम ना उठाइयो। और वह बाण जिसने अपनी जवानी ने भी ढालन लाग रही थी उस भाई का घर बसाने खातर अक मैं पहले भाई का ब्याह कर फिर अपना करूंगी, और इन नशा की वजह है और इन फ्रेंडा की वजह है उस बेचारी की उस कसाई ने राक्षस ने हत्या कर दी,
जो उसका बारे में कितना सोच रही थी। और वो इसके संभाली बेटी वो किसका वो धन लेकर जाती, वो तो सिर्फ न्यू थी। अगर तू इसका पहले नाम करवा देगी तो यो गलत रास्ता चाल पड़े और ये जायदाद ने बेच खा जाकर तोड़ा के खराब कर देगा। क्योंकि पता नहीं किस किस किस्म की वो भी कॉलेज में पढ़े थे, उन्हें हालात का सारा बेरा था। अगर भाई आजकल के हालात चाल दे हैं, और जो ये बद चलन करी हुई छोरी है, ये पढ़ने नहीं जानती, ये अयाशी करने जा हर लोगों का पैसा लूटने जा है। तो उसने वह जहाँ तो उसका नाम नहीं करवाई थी, नवा बेचारी कित लेकर जाती जब वो अपनी उस जवानी न कुर्बान करने लग रही है उसके लिए, तो उस पैसे के लिए उसने नाटे वक में तने नहीं जनती। तो मेरे लाडलियो गलत काम करने तक पहले बार बार सोचा करो। और ही बाप एक बात बताओ, दो बालक उस माँ के, एक बेटी एक बेटा। बेटी खत्म होगी, राक्षस भाई ने खत्म कर दी। बेटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो यह बताओ उस माँ ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वकील करना चाहिए, या उस बेटे की जिंदगी बचाने के लिए जो उसका खानदान का अकेला चिराग रह गया, बेटी भी चली गई, उसको बचाने के लिए वकील करना चाहिए? और माँ भी असमंजस में होगी। और आप भी बताइयो अकबर उसने किस तरफ तो पैरवी करनी चाहिए? उसने बेटा बचाना चाहिए वकील करके, या बेटी बचानी चाहिए? क्योंकि माँ ये करेगी तो वो लड़की ब्याह नहीं रखी थी, अगर उसके ससुराले कोई कार्रवाई करें तो माँ ने वह कार्रवाई करनी है। तो आप यह बात सोचकर जरूर बताइयो कि उस माँ ने कौन सी साइड का वकील करना चाहिए। और मैं अपने फिर बताऊं हूं, एक पैसा ही सब कुछ नहीं है, रिश्ते बड़े होया करे। और खून के रिश्तियां का तो कहना है कि है वो तो दुख सुख में साथ आया करें, हर एक उस माँ बाप की मदद करया करें। इसलिए कदे भी इस पैसे के लिए अपने खून के रिश्ते की तो दूर बात रही, और भी किसी के साथ धोखा ना करिए। उस राक्षस ने एक बहन का को खत्म नहीं किया, उसने एक भरोसा को भी खत्म कर दिया, जो बहन भाई का पवित्र रिश्ता होया करे है, साथ में वो भी खत्म कर दिया। तो मेरे लाडलियो कमेंट करके बताया करो अक भाई यो जमाना की जागा डटेगा, इस पैसे के लिए क्या होने लग रहा है। और भाई वीडियो ने शेयर कर दिया, और मैं थारा से शेयर मांगू हूँ, क्योंकि हमारा समाज कति रास्ता भटकने लग रहा है, खत्म होने लग रहा है, रिश्ते खून के रिश्ते के कत्ल होने लग रहे हैं। तो यह बात, ये मेरे विचार ज्यादा से ज्यादा समाज तक चले जा, मैं आप यह बात मांगू। क्योंकि कुछ परसेंट आदमी है ना भाई मैं बचा लूंगा, उनका बात समझ में आ जाएगी, कुछ का नौरा न समझाओगे, और हमारे ये समाज में जो बुराई ये कैंसर की डाल फैलने लग रही है, इन पर कुछ रुकावट आ जाए और हमारा ये समाज बचा रहा, इसका ताना बाना बचा रहा, और ये खून के रिश्ते ताई के कत्ल ना हुआ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।